हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवीदासी आपका स्वागत करती हूँ। मार्गशीर्ष मास चल रहा है, तो इस मास में भगवान कृष्ण की पूजा करने का अत्यधिक महत्व है। जितना अधिक इस मास में हम कृष्ण की सेवा करेंगे, उतना अधिक हमें भक्ति प्रदान होगी, भक्ति महारानी प्रसन्न होगी। क्योंकि भगवान 10वें अध्याय में कहा है कि हे अर्जुन, मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ये यूँ समझें कि जो मार्गशीर्ष मास है वो भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। तो इस मास में हमें अत्यधिक भक्ति करनी चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, भागवतम सुननी चाहिए और धाम यात्रा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को, वैष्णवों को घर बुलाकर उनको प्रसाद पवाना चाहिए और उनको यथासंभव दान दक्षिणा देना चाहिए। तो चलते हैं हम इस गीता श्रृंखला की ओर। आज के हमारे श्लोक 3 एक साथ में हैं। कुरुक्षेत्र अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो चलते हैं हम अपने श्लोका की ओर। हरे कृष्णा। अत्र सूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतु चेकिताना काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुण्डवः युधामन्यश्च विक्रान्ता उत्तममोजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदयश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के साथ समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद, इसके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज तथा अति जैसे महान शक्तिशाली योद्धा, शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम मौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। गुरु महाराज की जय। यद्यपि युद्ध कला में द्रोण कला की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बनाता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्यों की तुलना में इतने दोनों से करता है। जिनसे बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उसका नाम विश्वास अर्थात धनुष है। ऐसे बड़े बड़े धनुष जिनके पास हैं वे सभी महेश्वास हैं। तात्पर्य है कि बड़े धनुषों पर बाण चढ़ाने एवं प्रत्यक्षा खींचने में बहुत बल लगता है। जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण ये सभी बलवान और शूरवीर हैं। ये मामूली योद्धा नहीं हैं। युद्ध में ये भीम और अर्जुन के समान हैं।
अर्थात बल में भी भीम के समान है और अस्त्र शस्त्र कला में अर्जुन के समान है। युधान सात्यकी ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने में वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युधान का नाम लेता है। तात्पर्य है कि इस अर्जुन को तो देखिए, इसने आपसे ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा है और अब आपने अर्जुन को यह वरदान दिया कि संसार में तुम्हारे समान कोई धनुर्धर ना हो, ऐसा प्रयत्न करूँगा। तो महाभारत आदि पर्वों में है प्रयतिसे तथा कर्तुं यथा नान्यो धनुर्धरः तत्त्वसमो भविता लोके सत्यमेतद्ब्रवीमि। इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर इतना स्नेह रखा है कि वह कृतज्ञ होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है, जबकि अर्जुन का शिष्य युधान उसी के पक्ष में खड़ा है। युधान महाभारत के युद्ध में ना मरकर यादवों के आपसी युद्ध में मारे गए। विराटश्च, जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया, उस आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा और हम लोगों को भी उनकी गायें छोड़कर युद्ध में से भागना पड़ा। वह राजा विराट आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है। राजा विराट साथ द्रोणाचार्य का ऐसा कोई वैर भाव या द्वेष भाव नहीं था, परंतु दुर्योधन यह समझा है कि अगर युधान के बाद मैं द्रुपद का नाम लूं तो द्रोणाचार्य के मन में यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडव के विरोध में मेरे को उकसा कर युद्ध के लिए विशेषता से प्रेरणा कर रहा है। अतः मेरे मन में पांडवों के प्रति वैर भाव पैदा कर रहा है। इसीलिए दुर्योधन द्रुपद के नाम से पहले विराट का नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य मेरी चालाकी न समझ सके और विशेषता से युद्ध करे। राजा विराट उत्तर श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों सहित महाभारत युद्ध में मारे गए। द्रुपदस्य महारथा, आपने तो द्रुपद को पहले ही मित्रता याद दिलाई, पर उसने सभा में यह कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूँ और तुम भिक्षुक हो, अतः मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी। तथा वैरभाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया है। वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा है। राजा द्रुपद युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ मारे गए। धृष्टकेतु, यह धृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला था, उसी कृष्ण के पक्ष में यह लड़ने के लिए खड़ा है। धृष्टकेतु द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। चेकितानः, सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है और यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। चेकितान दुर्योधन के हाथ से मारे गए। काशीराजस्य वीर्यवान, काशीराजस्य वीर्यवान, यह काशीराज बड़ा ही वीरवान सूरवीर और महारथी है। यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है। इसीलिए आप सावधानी से युद्ध करना, क्योंकि यह बड़ा पराक्रमी है। काशीराज महाभारत युद्ध में मारे गए।
पुरोजित कुंती भोजश्च। यद्यपि पुरोजित और कुंती भोज के ये दोनों कुंती के भाई हमारे होने से हमारे और पांडवों के मामा हैं, तथापि इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। पुरोजित और कुंती भोज दोनों ही युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। शैव्यश्च नरपुंडवः। यह शैव्य युधिष्ठिर का ससुर है। यह मनुष्यों में श्रेष्ठ और बलवान है। परिवार के नाते यह भी हमारा संबंधी है, परंतु यह पांडवों के ही पक्ष में खड़ा है। युधामन्यश्च विक्रांत उत्तम मौजश्च वीर्यवान। पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु तथा उत्तम मौजा मेरे वैरी अर्जुन के रथ के पहिए की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं। आप इनकी ओर भी नज़र रखना। रात में सोते हुए इन दोनों को अश्वत्थामा ने मार डाला। सौभद्रा। यह कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु यह सूरवीर है। इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने की विद्या सीखी है, अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखें। युद्ध में दुशासन के पुत्र द्वारा अन्यायपूर्वक सिर पर गदा का प्रहार करने से अभिमन्यु मारे गए। द्रौपदयाश्च। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिविंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन पैदा हुए हैं। इन पांचों को आप देख लीजिए। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया। उसी के इन पांचों पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुकाएं। रात में सोते हुए इन पांचों को अश्वत्थामा ने मार डाला। सर्व एवं महारथा। ये सब के सब महारथी हैं जो शस्त्र शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण हैं और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है। उस वीर पुरुष को महारथी कहते हैं। एकोदश सहस्राणि योधयेद यस्तु धन्विनां शस्त्रशास्त्रा प्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हैं। संबंध। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडवों की सेना की विशेषता बताई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती हैं ही, अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को यह कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तो तू संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के 3 श्लोक में अपनी सेना की विशेषता बताता है। तो हरे कृष्णा।